नतीजों की, और इस बीच काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने नंबर घोषित किए थे। आय सपाट है, लेकिन मार्जिन्स देखेंगे तो 7.7% से बढ़कर 9.5% के फिगर्स कंपनी ने घोषित किए। कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है और मुनाफा भी 48 करोड़ से बढ़कर 62 करोड़ का कंपनी ने दर्ज किया है। स्टॉक आज सपाट कारोबार कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में काफ़ी शानदार तेजी प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को मिली है। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ शिशिर जोशीपुरा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले आपके ऑर्डर पर एक चेक लेना चाहेंगे। हम देख रहे थे कि आपके क्वार्टरली नंबर्स में सीक्वेंशली ऑर्डर इनटेक में कुछ नरमी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या थी, और ओवरऑल अभी तक की अगर कुल ऑर्डर बुक साइज की बात करें तो वो कैसी नजर आ रही है? नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि जो हमारी ऑर्डर बुक की परिस्थिति है वो थोड़ी बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि दो चीजें उसमें बदल रही हैं। एक तो ये कि जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका जो हिस्सा है हमारे ओवरऑल पाई के अंदर वो बढ़ रहा है। पिछले फर्स्ट क्वार्टर में भी करीब 30% के आसपास था, इस क्वार्टर में भी 30% के आसपास है, जो कि पहले अमूमन 18 से 20% के आसपास हुआ करता था। तो वो एक बदलाव है। दूसरा ये कि एक क्वार्टर के अंदर दो चीजें हुई। एक तो जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी नई नीति की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब एथनॉल उत्पादन के लिए वो जो चावल का बंटवारा करती थी अल्कोहल प्लांट्स के लिए, वो अब नहीं होगा वहां से। इसके लिए जितने भी ग्रेन बेस्ड प्लांट थे उन सबको अब बाजार से जाके उनका अपना फीड स्टॉक खरीदना होगा। उसके कारण करीब 6 से 8 हफ्ते तक मार्केट के अंदर एक अनिश्चितता का वातावरण बन गया था। वो बाद में सुधर गया, क्योंकि सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लेके और मार्केट प्राइसेस के बेसिस के ऊपर एथनॉल की प्राइसेस करेक्ट कर दी। लेकिन वो जो 6 से 8 वीक का एक अनिश्चित वातावरण हो गया था, उसके कारण नए कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटर हैं दोनों के अंदर एक ठहराव सा आ गया था। अब वो परिस्थिति बदल रही है और हमें आशा है कि आप जैसे हम आगे जाएंगे ये परिस्थिति में निरंतर सुधार होता रहेगा। दूसरा ये था कि जो हमारी ऑर्डर बुक है वो पहले काफी एथनॉल के ऊपर डिपेंडेंट थी, पर अब धीरे धीरे उसके अंदर हमारे दूसरे बिजनेसेस की भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जैसे हमारा पीएचएस बिजनेस है, या हमारे हाई प्योरिटी का जो हमारा सेगमेंट है, सीबीजी का सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट का सेगमेंट है, एनर्जी ट्रांजिशन सेगमेंट है। तो इन सब के अंदर क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। उसके कारण हमारी ऑर्डर बुक का जो बनाव है वो काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शिशिर सर, प्रशांत बात कर रहा हूँ। नमस्कार। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि आप उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड हाफ है वो पहले हाफ से बेहतर होगा। अब इन परिणामों को अगर देखें, जिस तरह का आकार इसने लिया है, आप FY24 में क्या 4000 करोड़ की टॉप लाइन छूने की उम्मीद कर रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि हमारे जिस तरीके से एग्जीक्यूशन साइकिल जो प्रोजेक्ट्स की रहती है, अगर हम उसके ऊपर देखें जो हमारी ऑर्डर बुक थी, तो उसमें हमें साफ नजर आ रहा था कि जो दूसरा हाफ है वो पहले हाफ के मुकाबले काफी बेहतर रहेगा। और उसके अंदर हमारा अभी भी कोई बदलाव नहीं है। हमने जो कहा था वही हमारी अभी भी यही आशा है कि ऐसा ही होगा। और अगर हम हमारी ऑर्डर बुक देखें तो वो क्रमशः बढ़ती चली जा रही है। तो उसके कारण हमें ये भी है, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि जो एफसीआई के डिसीजन के कारण जो अनिश्चितता का वातावरण हो गया था, वो भी अब धीरे धीरे सुधरता नजर आ रहा है। तो और जो हमारे एक्सपोर्ट जॉब्स हैं, तो सब मिला के अगर देखा जाए तो वातावरण में निरंतर सुधार आता चला जा रहा है। और उसके कारण हम काफी आशान्वित हैं कि जो मैंने आपसे पहले बात की थी, हम उसी तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑर्डर बुक को लेकर, लेकिन सर मार्जिन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन नंबर्स दिख रहे हैं। मार्जिन के फिगर्स करीब 68 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ के आसपास के आए हैं, और एबिटा मार्जिन भी अगर देखेंगे तो 9.5% के आसपास कंपनी ने घोषित किए हैं। तो उस फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। आगे के लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं आप, और इस पूरे साल के लिए मार्जिन को लेकर क्या गाइडेंस देंगे? क्या इन्हीं लेवल्स पर सस्टेनेबल रहेंगे? जैसा आपने कहा कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस, हम एक ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जहां पे वो काफी ज्यादा वोलेटाइल थी, और अब हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस एकदम स्टेबल जोन में है। थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन काफी स्टेबल है, वोलेटाइल नहीं है।
तो अगर ये ऐसा ही रहा और हमें ऐसा ही दिख रहा है अभी आगे जाते हुए, लेकिन अभी किसी और बाहरी कारण की वजह से अगर कुछ चेंज हो तो अभी वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हमें अभी दिख रहा है, ये रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफी स्टेबल हैं, और उसके साथ उनके रहते हमें लगता है कि हमारे जो वोलेटिलिटी के कारण जो इम्पैक्ट था हमारे मार्जिन के ऊपर, वो अभी वो चला गया है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि आगे जाके हमारी पिछले पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में, दोनों में हमारी जो एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छी बिल्ड होती दिख रही है, और उसके कारण भी हमारे मार्जिन की प्रोटेक्शन हो पाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है शिशिर जी, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।